अगर आप भी अपने बच्चों को प्यार करते हैं ना, तो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। बिकॉज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ दैट विल रियली ब्लो योर माइंड। सोचिए, आपके बचपन का सबसे अच्छा पल कौन सा था? नदी में नहाना और खेलना, गली क्रिकेट, या फिर बेड पे बैठ के अपनी माँ के साथ कहानियां सुनना। लेकिन आजकल के बचपन में ये सब कुछ कहाँ रह गया है। आज के बच्चे अपना ज्यादातर समय टीवी और फोन स्क्रीन के आगे बैठ के निकाल देते हैं, और इन चीजों का असर उनकी बॉडी हेल्थ, उनके दिमाग और उनकी इमोशंस पे इतना गहरा पड़ रहा है कि हमें पता ही नहीं चल पा रहा है। और इसका असर हमें दिखेगा आगे जाके, और आप उस टाइम कुछ भी नहीं कर पाओगे। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 8 से 12 साल तक के बच्चे 4 से 6 घंटे तक स्क्रीन देखते रहते हैं, और 13 से 18 साल के जो टीनेजर्स हैं वो 7 से 9 घंटे तक स्क्रीन टाइम ले रहे हैं। आजकल पेरेंट्स बोलते हैं कि फोन ना देखे, टीवी देख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये एक बहुत बड़ा मिथ है। स्क्रीन टाइम में सिर्फ मोबाइल स्क्रीन की बात नहीं होती है। स्क्रीन यूज में हर एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ जाता है जिसमें स्क्रीन यूज हो रही है, जैसे कि टीवी, मोबाइल फोन, वीडियो गेम्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप। तो ये कहना कि मोबाइल फोन सिर्फ देना गलत है, अब बिग नो, ये सब कुछ देना गलत है। अब हम बात करेंगे कि ज्यादा स्क्रीन टाइम से बच्चों की जिंदगी के किन किन एरियाज में असर पड़ता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ज्यादा स्क्रीन टाइम यानी टू मच स्क्रीन टाइम का मतलब क्या है। इसमें हम बात करेंगे कि उम्र के हिसाब से कितना स्क्रीन टाइम होना चाहिए बच्चों का, और अगर आपका बच्चा टू मच स्क्रीन का शिकार हो चुका है तो क्या क्या साइंस हैं जो देख के आप पता कर सकते हैं। और एंड में हम बात करेंगे सॉल्यूशंस के बारे में, और वो जो सॉल्यूशंस है ना, उनमें से कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो आपको आज तक कभी किसी ने नहीं बताए होंगे। एंड माय नेम इज प्रवीण कौर एंड आई एम अ स्कूल काउंसलर, सो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। सो अब हम बात करते हैं कि फिजिकल हेल्थ पे इसका क्या क्या असर पड़ता है। फर्स्ट इज ओबेसिटी, मोटापा। जब बच्चे ज्यादा वक्त अपना स्क्रीन्स के आगे बैठ के बिताते हैं तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। वो जो हरकतें करते हैं ना, वो कम हो जाती है। इससे वेट गेन और अर्ली चाइल्डहुड ओबेसिटी का जो खतरा है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इससे माइंडलेस ईटिंग की हैबिट भी बढ़ती है एंड अल्टीमेटली उनका वेट गेन हो जाता है। सेकेंड इज पुअर स्लीप, बच्चों की नींद खराब होती है। जब बच्चे बहुत ज्यादा स्क्रीन देखते हैं ना, चाहे वो टीवी है, मोबाइल है या लैपटॉप है, एनीथिंग, तो उनके दिमाग में एक मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज होता है, और वो हार्मोन तब रिलीज होता है जब हमें नींद आती है। ज्यादा स्क्रीन देखने से ये जो मेलेटोनिन हार्मोन है ना, ये कम हो जाता है। इससे बच्चों की नींद डिस्टर्ब होती है, बच्चों की नींद का पैटर्न डिस्टर्ब होता है, और जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है ना, वो भी कम होती है, और इसी की वजह से ही बच्चा पूरे दिन थका थका महसूस करता है। थर्ड इज आई स्ट्रेन एंड हेल्थ इश्यूज। ज्यादा स्क्रीन देखने से आंखों में दर्द, धुंधला दिखना एंड इवन लीजी आई सिंड्रोम तक की प्रॉब्लम्स बच्चों को हो सकती है। फोर्थ इज कुछ हेल्थ कंडीशंस का रिस्क। स्टडीज ने ये भी दिखाया है कि ज्यादा स्क्रीन टाइम से हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स और एस्थमा की जो प्रॉब्लम्स है वो बचपन से ही जो उनका रिस्क है वो बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी दिमागी विकास पे क्या असर पड़ता है ज्यादा स्क्रीन टाइम का। फास्ट पेस्ड और फ्लैशी प्रोग्राम्स बच्चों का अटेंशन स्पैन कम करते हैं, यानी कि जो बच्चे देख रहे हैं टीवी पे, वो फटाफट उनकी स्क्रीन चेंज हो रही है और हर सेकंड स्क्रीन का कलर चेंज हो रहा है। और ये एक बहुत मेजर रीजन है आजकल के बच्चों में कि उनका अटेंशन स्पैन, उनकी जो फोकस करने की क्षमता है ना, वो बहुत कम होती जा रही है। तो उसकी वजह से बच्चे बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। टीचर्स, पेरेंट्स बहुत कंप्लेन करते हैं, जैसे कि अगर 40 मिनट्स का लेक्चर है तो बच्चे 30 मिनट्स तो इधर उधर देखने में निकाल देते हैं। कभी कुछ कर रहे हैं, कभी पेन से खेल रहे हैं, कभी वो, मतलब ब्लैक बोर्ड पे या टीचर पे कोई फोकस ही नहीं है उनका। सेकेंड इज लैंग्वेज एंड रीडिंग स्किल्स पर असर। छोटी उम्र में अगर स्क्रीन टाइम ज्यादा होगा तो फेस टू फेस इंटरेक्शन उतनी ही कम हो जाएगी, और ये फेस टू फेस इंटरेक्शन ही तो इम्पोर्टेंट है लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए। रिसर्च साफ कहती है कि 2 साल के नीचे के बच्चों में अगर ज्यादा स्क्रीन टाइम है तो इसका मतलब है लैंग्वेज डिले एंड लो कॉग्निटिव स्कोर्स। थर्ड इज क्रिएटिव एंड इमेजिनेशन में कमी। टीवी, मोबाइल फोन ये एक पैसिव एक्टिविटी है, यानी बच्चा उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है। जब बच्चा सिर्फ टीवी, फोन, स्क्रीन्स यही देखता रहता है तो उनका रियल वर्ल्ड इमेजिनेशन और क्रिएटिव डेवलपमेंट नहीं हो पाता। बच्चा सिर्फ देख रहा है, कुछ क्रिएट नहीं कर रहा है। अब हम बात करेंगे कि सामाजिक तौर पे और इमोशनली बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है ज्यादा स्क्रीन टाइम का। फर्स्ट इज एग्रेसिव बिहेवियर, बच्चों की सोच, उनके जज्बात और रिश्तों पे असर क्या पड़ता है। अगर बच्चा स्क्रीन पे हर रोज मार धाड़, हिंसा
गोलीबारी, ये सब कुछ देख रहा है, तो धीरे धीरे बच्चों के लिए ये वॉयलेंस जो है ना वो नॉर्मल हो जाता है। बच्चे गुस्से से रिएक्ट करना सीखने लगते हैं और उनको लगता है कि उनकी हर एक प्रॉब्लम का जो हल है ना वो वॉयलेंस ही है, गुस्सा ही है। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है, कि वो वॉयलेंस को लेके इनसेंसिटिव हो जाते हैं। उनका दिमाग इतना डेवलप ही नहीं हुआ है, उनको समझ में ही नहीं आता है इस चीज का कि मारना, चिल्लाना, धमकाना ये चीजें गलत हैं। ऐसे ही थोड़ी कहते हैं कि जो बच्चा देखता है वही सीखता है। सेकेंड इज नेगेटिव सेल्फ इमेज। स्क्रीन पे हर किसी की बॉडी परफेक्ट, हर किसी का चेहरा परफेक्ट, हर किसी की लाइफ परफेक्ट नजर आती है हमें। जब बच्चे ये रोज रोज देखते हैं तो वो अपने आप को उनके साथ कंपेयर करने लग जाते हैं। मेरे पास ऐसे कपड़े क्यों नहीं है, मैं इतना स्मार्ट या मैं इतना सुंदर क्यों नहीं दिखता। इससे उनका कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम गिरता है और वो अपनी रियल लाइफ को इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं। थर्ड इज सोशल इंटरेक्शन की कमी, असली दुनिया से दूर। जब स्क्रीन का टाइम ज्यादा हो जाता है तो रियल लाइफ कॉन्वर्सेशंस कम हो जाती है। बच्चे माँ बाप से बात करना, दोस्तों के साथ खेलना एंड इवन सिंपल इमोशंस को एक्सप्रेस करना तक कम कर देते हैं। और यही सब तो हमें सिखाता है समझना, सुनना और एम्पैथी, जो कि एक हेल्दी इंसान बनने के लिए बेहद जरूरी है। फोर्थ इज एक्सपोज किड्स टू इनएप्रोप्रिएट कंटेंट। खुदा ना खास्ता फोन देखते टाइम या स्क्रीन कोई भी देखते टाइम कुछ इस तरीके की वीडियो या इस तरीके की इमेज उनके सामने आ जाए जो उनकी एज के मुताबिक उनको नहीं देखनी चाहिए थी, तो इसका जिम्मेदार कौन है? अनफॉर्चुनेटली इनके जिम्मेदार वो माँ बाप और वो समाज ही कहलाया जाएगा जो बच्चों को उनका बचपन तक नहीं दे सके। इसके अलावा ज्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चों में एंजाइटी और डिप्रेशन का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं कि एकेडमिक परफॉर्मेंस पे इसका क्या असर पड़ेगा, यानी कि पढ़ाई लिखाई में इसका क्या असर हो सकता है। फर्स्ट इज पुअर ग्रेड्स। ज्यादा स्क्रीन देखने से बच्चे होमवर्क स्किप कर देते हैं, पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होते हैं और स्कूल परफॉर्मेंस गिर जाती है। 2019 की एक रिसर्च जामा पेडियाट्रिक्स ये कहती है कि अगर बच्चे 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन्स देखते हैं तो उनका लैंग्वेज और थिंकिंग टेस्ट का जो स्कोर्स है वो कम आते हैं। सेकेंड इज नींद एंड कंसंट्रेशन। लेट नाइट टीवी देखने से या स्क्रीन देखने से ऑब्वियस ही बात है कि उनकी नींद पे असर पड़ता है, उनकी जो स्लीप क्वालिटी है, जो उनका स्लीप पैटर्न है वो बिगड़ता है। और अगर नींद खराब होगी तो ऑब्वियस ही बात है बच्चे अगले दिन थका थका महसूस करेंगे जब वो स्कूल में जाएंगे, और जब वो थका थका महसूस करेंगे तो वो पढ़ाई में कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएंगे, वो फोकस ही नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है उनका जो स्कूल परफॉर्मेंस है, एकेडमिक परफॉर्मेंस है, वो कम ही होगा। तो यहाँ तक आपको ये तो पता लग ही गया है कि हर एक एस्पेक्ट में, हर एक एरिया में जो ये स्क्रीन्स का नुकसान बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे मैं सबको एक अपील करना चाहूंगी कि प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज आई एम ऑन अ मिशन टू रेज अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ इश्यूज। अब हम बात करते हैं कि टू मच स्क्रीन टाइम का क्या मतलब है। बच्चे के एज के अकॉर्डिंग बच्चों को कितना स्क्रीन टाइम हमें देना चाहिए। बच्चों के लिए ज्यादा स्क्रीन टाइम देखना उनकी उम्र पे डिपेंड करता है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स जैसे अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने कुछ जर्नल गाइडलाइंस दी हैं जो हर एक पेरेंट फॉलो कर सकता है। उम्र के हिसाब से रेकमेंडेड स्क्रीन टाइम, 2 साल तक के बच्चों को बिल्कुल स्क्रीन टाइम ना दें। सिर्फ जो उनके गार्डियन है या उनके पेरेंट्स हैं उनके साथ वीडियो कॉल हो सकती है, उसके अलावा नो स्क्रीन टाइम। इस एज में बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है असली दुनिया के साथ इंटरेक्शन की और ह्यूमन टच की। 2 से 5 साल तक के बच्चों को पूरे दिन में सिर्फ 1 घंटा ही स्क्रीन टाइम दे, और इस 1 घंटे को भी ऐसा नहीं है कि आपने एक ही बार में 1 घंटे तक बच्चे को फोन दिखा दिया। आप इसको डिवाइड करें, 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट, मतलब इसको आप 4 बार में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें भी बच्चों को हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट ही दिखाएं, और बेस्ट होता है कि पेरेंट्स बच्चों के साथ बैठ के देखें और पेरेंट्स बच्चों को समझाएं भी कि स्क्रीन में क्या चल रहा है। 6 साल और उससे जो बड़े बच्चे हैं उनका स्क्रीन टाइम 1-2 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पूरे दिन में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, चाहे टीवी है, चाहे फोन है, चाहे टैबलेट है, इन सबको मिला के भाई 1 से 2 घंटा ही दिखाएं। फोकस होना चाहिए बैलेंस पे। स्क्रीन टाइम फिजिकल एक्टिविटी, नींद और फैमिली टाइम को रिप्लेस नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं उन साइंस के बारे में, साइंस दैट योर चाइल्ड इज वॉचिंग टू मच स्क्रीन। फर्स्ट इज वो दूसरी एक्टिविटीज से भागता है, चाहे उसकी हॉबीज हो, चाहे आउटडोर प्ले हो, चाहे रीडिंग हो। सेकंड इज टीवी फोन के चक्कर में ढंग से खाना ना खाना, अपना होमवर्क ना करना, नींद डिस्टर्ब रहना। थर्ड इज जब आप स्क्रीन्स को बंद कर देते हो तो बच्चा नखरे दिखाता है, रोना धोना दिखाता है, चीजें उठा के फेंकता है, गुस्सा दिखाता है। जब ये चीजें एक्सट्रीम में होने लग जाए तो समझ लीजिए कि वो ज्यादा स्क्रीन का शिकार हो चुका है। फोर्थ इज आपको अपने बच्चे में कुछ बिहेवियरल चेंजेस दिखने लगे हैं, जैसे बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करने लगा है, बहुत रेस्टलेस फील करता है, बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं उसके, और गुस्सा भी बहुत ज्यादा दिखाता है। फिफ्थ इज आई स्ट्रेन, हेडेक,
bad posture, neck and back pain, and obesity. Now let's come to our last segment, solutions and parental role. इनमें से कुछ ऐसे solutions हैं जो आज तक आपको कभी किसी ने नहीं बताए होंगे. First is set clear limit. अपने बच्चों की स्क्रीन टाइम का एक टाइम लिमिट रखिए कि दिन के इस टाइम पे मैंने अपने बच्चे को स्क्रीन दिखाना है. इससे क्या होता है कि बच्चे के दिमाग में एक क्लैरिटी रहती है कि हाँ ये टाइम है पूरे दिन में जब मुझे टीवी देखना अलाउड है या कोई स्क्रीन देखना अलाउड है, तो बच्चा दूसरे टाइम पे जिद नहीं करता है. एंड मेक श्योर कि दोनों पेरेंट्स सेम पेज पे होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि मदर ने एक क्लियर सेट टाइम टेबल बना लिया कि हाँ मैंने अपने बच्चे को इसके अलावा टीवी नहीं दिखाना है, और दूसरी तरफ जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या इवन फादर भी हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं, देखने दो, रो रहा है, कोई बात नहीं, दिखा दो. ऐसा नहीं, ये चीज नहीं होनी चाहिए. बच्चे के दिमाग में फिर कंफ्यूजन क्रिएट होती है. फिर उसको ये लगता है कि अगर मैं रोऊंगा, अगर मैं जिद करूंगा तो मुझे ये लोग स्क्रीन देखने देंगे. सो मेक श्योर कि दोनों पेरेंट्स सेम पेज पे हैं. सेकेंड इज क्रिएट स्क्रीन फ्री जोन. एक ऐसा रूम या एक ऐसा एरिया आपके पूरे घर में जरूर होना चाहिए जहाँ पे कोई भी स्क्रीन ना हो, जहाँ पे सब फैमिली मेंबर्स बैठ के एंजॉय कर सके और रियल कॉन्वर्सेशन कर सके, उसको रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्शन करने का मौका मिलता है. तो अपने घर में स्क्रीन फ्री जोन जरूर रखिए. थर्ड इज एनकरेज एक्टिव प्ले एंड हॉबीज लाइक कलरिंग एंड पेंटिंग एक्सेट्रा. हम अक्सर बच्चों को आजकल टोकते रहते हैं, यहाँ पे कलर नहीं करना, मिट्टी के साथ नहीं खेलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना. हमने बच्चों को एक इतने से बबल में रख दिया है कि हम अपनी सोच, अपनी रूटीन उनके ऊपर थोप रही हैं, और बच्चे कहीं ना कहीं और जिद्दी बन जाते हैं. आप जितना रोकोगे उनको वो उतना ही वो काम करना चाहेगा. बिकॉज मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बच्चों को ना शब्द समझ में ही नहीं आता है. ये जो एज है ना 3 साल से 5, 6, 7 साल तक की भी जो उम्र है, ये जो 5 साल है ना, अगर बच्चा आपकी दीवारें गंदी कर भी देगा तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता. दीवारें आपकी दोबारा से पेंट हो जाएंगी, लेकिन बच्चों का बचपन वो वापस नहीं आएगा कभी. फोर्थ इज बी अ रोल मॉडल. बच्चे 2 तरीकों से सीखता है, एक इमिटेशन से, एक ऑब्जर्वेशन से. इमिटेशन मतलब कि नकल करना, और ऑब्जर्वेशन मतलब कि देख के सीखना. एज अ पेरेंट आप खुद जब बहुत फोन चलाते हो या सारा टाइम टीवी देखते रहते हो बैठे बैठे, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर ओन चाइल्ड? वो आपको ही तो कॉपी करेगा ना, आपको ही देख देख के सीखेगा ना. वो हम इतने बड़े होके भी चीजें नहीं समझ रहे हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे समझ जाएं वो चीजें. फिफ्थ इज मेक स्क्रीन टाइम प्रोडक्टिव. गेट इन्वॉल्व विद देम एंड एक्सप्लेन देम व्हाट इज हैपनिंग इन द वीडियो. जब आप बच्चे को स्क्रीन दिखा रहे हैं और उस पर कुछ इंफॉर्मेटिव लगाइए ताकि बच्चा उन चीजों से कुछ सीख पाए. बच्चों के साथ खुद बैठिए और उन्हें बताइए कि इस वीडियो में क्या हो रहा है और उसका क्या मतलब है, उसका पर्पस क्या है. सो मेक श्योर कि आपका स्क्रीन टाइम प्रोडक्टिव होना चाहिए. सिक्स्थ इज इन्वॉल्व देम इन फैमिली एक्टिविटीज. एक उम्र के बाद ना बच्चा खुद इन्वॉल्व होना चाहता है चीजों में, लेकिन हम पेरेंट्स क्या करते हैं कि उनको भगा देते हैं वहां से. नहीं नहीं, यहाँ पे अलाउड नहीं हो, आप बाहर जाओ, आप बाहर जाओ. नो, इन्वॉल्व देम. इस सेंचुरी में हमें ये तो पता लग गया है कि दोनों को काम आना चाहिए, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है. तो दोनों को ही घर की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कीजिए, फैमिली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कीजिए. चाहे पौधों को पानी डालना हो, कपड़ों की तह लगाना हो, बेडशीट बिछाना हो, बुक्स को अरेंज करना हो, तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, आप अपने बच्चों को दे सकते हैं. इससे बच्चे रियल वर्ल्ड में एंगेज्ड रहते हैं एंड स्क्रीन टाइम से दूर रहते हैं. सेवेंथ इज ग्रेजुअली रिड्यूस द स्क्रीन टाइम. एक ड्रास्टिक सडन चेंज लाने की जरूरत नहीं है उनकी रूटीन में. अगर कोई बच्चा ऑलरेडी इस चीज का शिकार बन चुका है तो एक सडन चेंज उसके रूटीन में कभी मत लेके आना. जब मेडिसिन को हटाना होता है ना, तो डॉक्टर भी धीरे धीरे उसकी डोज कम कर करके ही पेशेंट को उस दवाई से मुक्ति दिलवाते हैं. वैसे ही हमारी कुछ हैबिट्स होती हैं जो अचानक से कभी नहीं छोड़ी जा सकती. बेबी स्टेप्स लीजिए और धीरे धीरे बच्चों का स्क्रीन टाइम कम कीजिए. एट्थ इज नो स्क्रीन टाइम 1 आवर बिफोर गोइंग टू बेड. एंड उठने के तुरंत बाद भी आप बच्चों को स्क्रीन टाइम बिल्कुल मत दीजिए. कई पेरेंट्स तो बच्चों को सुलाने के लिए भी टीवी का यूज करते हैं या फोन्स का यूज करते हैं कि बच्चा थक जाएगा तो अपने आप ही सो जाएगा. लेकिन आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि जब हम सोने से बिल्कुल पहले बच्चों को स्क्रीन दिखाते हैं तो इससे उनकी जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है वो डिस्टर्ब होती है, उनकी जो पैटर्न है स्लीप का वो डिस्टर्ब होता है, और वो अगले दिन भी थका थका महसूस कर सकते हैं, और इवन उन्हें विविड ड्रीम्स भी आ सकते हैं. सोल्यूशन नंबर 9 जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, मेरी फ्रेंड है, मैं उससे बात कर रही थी एक बार फोन पे, एंड उसकी 2 साल की बच्ची है. वही हम स्क्रीन टाइम के बारे में बात कर रहे थे और उसने मुझे बताया कि यार हम लोग स्क्रीन तो यूज करते नहीं है ज्यादा अपने बच्चे के लिए, लेकिन हाँ हम स्पीकर पे उसको गाने लगा के दे देते हैं या राइम्स लगा के दे देते हैं. तो स्क्रीन से तो आई थिंक ये बहुत बेटर ऑप्शन है. बच्चा ज्यादातर जो गाने चल रहे हैं, जो पोएम्स रिसाइट हो रही हैं, उसको सुन के ही इंजॉय करता है ज्यादा. तो आप एक काम कर सकते हैं कि बच्चों को आप इस तरीके के जो स्पीकर्स होते हैं आप उनमें भी गाने लगा के दे सकते हो, या पोएम्स हो गई या राइम्स हो गई आप लगा के दे सकते हो, और बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं. इससे उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं रुकती है बिकॉज वो डांस कर लेते हैं. नाउ द लास्ट वन, सोल्यूशन नंबर 10,
टॉक टू अ साइकोलॉजिस्ट, आस्क फॉर हेल्प। कोई शर्म की बात नहीं है इसमें जब आप अपने बच्चे की भलाई के लिए किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो। शर्म की बात तो ये होगी कि साइलेंटली आपका बच्चा सफर करता रह जाएगा और आगे जाके एक ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाएगी जब आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, बचपन सिर्फ एक बार आता है, उसमें ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं, ज्यादा प्यार, ज्यादा इंटरेक्शन और ज्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए। टीवी, फोन एक्सेट्रा ये बचपन के दुश्मन नहीं है, लेकिन जब ये चीजें माँ बाप की जगह ले ले, माँ बाप को रिप्लेस कर दें, तब समझ जाइए कि अलार्म बज चुका है। स्क्रीन तब तक ठीक है जब तक वो बच्चों की डेवलपमेंट के रास्ते में नहीं आ रही। लिमिट सेट करना और कंटेंट चूज करना ये पेरेंट्स का काम है। बच्चा सिर्फ वही सीखता है जो उसके आसपास में दिखता है। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आप अपने घर में स्क्रीन टाइम को किस तरीके से मैनेज करते हैं, बिकॉज क्या पता आपका कोई सोल्यूशन किसी के काम आ जाए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर लव्ड वंस। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल माइंड टू साइकोलॉजी एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।